उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ 4 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका पौराणिक महत्व है और उत्तराखंड के चारों धामों के तौर पर प्रसिद्ध हैं। और ये धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक हिंदुओं को कम से कम एक बार इन 4 धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि आज 22 अप्रैल से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आज गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस धाम की जहां से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। 4 धामों में से एक है यमुनोत्री धाम, जिसके कपाट आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए हैं। यमुनोत्री धाम से भारत की सबसे पवित्र नदी यमुना का उद्गम होता है। हालांकि बेहद ठंडी जगह होते हुए भी यहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पानी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। समुद्र तल से यमुनोत्री की ऊंचाई 3235 मीटर है। इस स्थान पर पवित्र नदी में से एक यमुना नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्री को पावन स्थल बताया गया है। महाभारत काल में पांडवों ने 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही की थी। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की थी। इसलिए उस समय से 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही की जाती है। आपको बता दें, मंदिर के कपाट दिवाली के बाद बंद कर दिए जाते हैं, तो वहीं अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोल दिए जाते हैं। इसी के साथ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करते हैं। आइए अब जानते हैं 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री धाम। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। भारतीय हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में ये दूसरा पड़ाव है, जबकि 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ता है। गंगोत्री तीर्थ में गंगा का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। और अनुमान ये भी लगाया जाता है कि ये 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन क्या आपको मालूम है गंगोत्री धाम का निर्माण कब हुआ था? हम आपको बता दें, वर्तमान समय में गंगोत्री मंदिर का नवीनीकरण जयपुर के राजघराने से कराया गया था, जबकि इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। अगर आप भी गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ गंगोत्री धाम के साथ साथ विभिन्न दर्शनीय स्थल भी हैं जहां आप जा सकते हैं। पहला, गंगा मंदिर। गंगा मंदिर गंगोत्री धाम में उपस्थित पूजनीय स्थलों में से सबसे प्रमुख है। इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है और कहा जाता है कि इसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आपको बता दें, इस मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कुंड भी हैं, जिनका नाम सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड है। गौमुख और ग्लेशियर। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो ये वो स्थान है जहां से गंगा माता का उद्गम होता है। ये जगह है गौमुख, जिसके पास स्थित ग्लेशियर के नीचे से गंगा माता का उद्गम होता है। ये वो स्थान है जहां हर समय हिमालय की चोटियां पिघलती रहती हैं, जो बर्फ से ढकी हुई हैं। मंदिर की वास्तुकला। ये मंदिर देखने में बहुत ही भव्य है, जिसमें 20 फीट के 5 छोटे शिखर हैं। इसके अलावा इस मंदिर का मुंह भी पूर्व की ओर है। मंदिर की वास्तुकला कत्यूरी शैली से मिलती जुलती है, जो काफी सरल है। अगर आप भी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अभी तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है। सभी श्रद्धालु गूगल पर रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in डालकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर भेजने पर भी पंजीकरण आसानी से हो जाएगा। उत्तराखंड के टूरिस्ट ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर लॉगिन करके श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वहीं अन्य राज्यों के लोगों को रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 01351364 या 01353520 100।
आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।